मैं कहता हूं कि कोई पूछे कि एक श्रेष्ठ कवि कैसा होना चाहिए, तो मैं कहता हूं वो डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी जैसा होना चाहिए। अपने आचार से, व्यवहार से, प्रस्तुतिकरण से, कविता के जादू से डॉक्टर विष्णु सक्सेना किसी कवि का नाम नहीं है, एक जादूगर का नाम है, एक मैजिशियन का नाम है और एक ऐसी विभूति का नाम है। अभी तो मेरी बात जो पहली बार सुन रहे हैं और जिन्होंने विष्णु जी को नहीं सुना है, तो उनको थोड़ी देर में समझ में आएगा कि मंच का जादूगर कैसा होता है। मैं ये कहता हूँ, 4 पंक्तियाँ भाई को भेंट करना चाहता हूँ। कहीं लिखा हमारे डॉक्टर कुंवर बेचैन ने, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया, गम मिलते हैं तो और निखरती है शायरी, ये बात है तो सारे जमाने का शुक्रिया। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा यश भारती डॉक्टर विष्णु सक्सेना। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को नमन, मंच को चरण स्पर्श। इस सभागार में प्रवीण का परिवार बैठा है, माँ बैठी हैं। आपको चरण स्पर्श करता हूँ और सभी को अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ यथोचित। अग्रिम पंक्ति में बहुत सारे परिचित लोग हैं और जहाँ जिस कवि सम्मेलन में कवि नीचे बैठे हों उस समय बहुत घबराहट होती है कि ये लोग क्यों आए यहाँ कविता सुनने। क्योंकि हम लोग जो ऊपर नाटक करते हैं ये सब जानते हैं हम लोगों के नाटक, इसलिए कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। बस ये है कि इनकी तरह मैं देखूंगा भी नहीं, आप लोगों की तरह देखूंगा। आप अपने कविता पाठ की टाइम करना ये सब बातें। मैं सब भूल जाता हूँ आपको देख के। ये तो बढ़िया कोट पहन के आए हो आप, आ जाओ। अभी जहाँ जाना है वहाँ जाओ, अपनी तो गड़बड़ हो जाएगी। साहित्य प्रेमी मंडल के प्लेटफॉर्म से नंद किशोर जी का पहला सम्मान ये मुझे मिला है। नंद किशोर जी जस्ट मेरे सीनियर थे और बहुत कम समय मंचों पर रहे। वो असमय मंचों से चले गए बीमारी के कारण, लेकिन उनके भाई यहाँ बैठे हैं, मुकेश जी। मैं उनको प्रणाम करता हूँ और उस कविता की परंपरा को भी जीवित रख रहे हैं और आज उन्होंने सम्मान भी मुझे दिया है। मैं आप पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। जब खचाखच पूरा हॉल हो तो ये प्रमाण है इस बात का कि प्रवीण की मेहनत, प्रवीण की लगन, प्रवीण के संपर्क और प्रवीण की कविता के प्रति समर्पण, ये उसका प्रमाण है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए प्रवीण के लिए। एक कवि सम्मेलन को, एक संयोजन को, एक कार्यक्रम को करने में कितनी ऊर्जा खर्च होती है ये मैं भी जानता हूँ अच्छी तरह से, और इस कार्यक्रम के लिए कितने दिनों से लगे हुए हैं प्रवीण। आइए कविता पाठ शुरू करता हूँ और बहुत समय बहुत ज़्यादा हो गया। उधर खाना वाना बिल्कुल रेडी है, खुशबू है आ रही है बहुत शानदार, और गीत पढ़ता हूँ जी। प्रवीण ने मेरे प्रशंसा में जो कुछ कहा, लेकिन मैं जानता हूँ अपनी हकीकत। मैं अपने लिए एक मुक्तक आज पढ़ रहा हूँ जी। विष्णु सक्सेना। अभी तुम हो जमीन पर और थोड़ी सीढ़ियां चढ़ लो। वाह वाह। अभी तुम हो जमीन पर और थोड़ी सीढ़ियां चढ़ लो। अंगूठी में नगीने की जगह तुम आईना जड़ लो। वाह। पराए दोष गिनने बैठ जाओ इससे अच्छा है। वाह। पराए दोष गिनने बैठ जाओ इससे अच्छा है कितने दोष खुद में ये गिरेबां झांक कर पढ़ लो। है कितने दोष खुद में ये गिरेबां झांक कर पढ़ लो।
जो होगा प्रेम में डूबा वो दिल से गुनगुनाएगा। आहा, वाह 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 वाह। जो होगा प्रेम से डूबा, जो होगा प्रेम में डूबा वो दिल से गुनगुनाएगा। नजर का तीर ऐसा है जिगर के पार जाएगा। सुने नफरत के सब साए मोहब्बत का मैं सूरज हूँ। सुने नफरत के सब साए मोहब्बत का मैं सूरज हूँ। करे कितनी भी कोशिश पर उजाला रुक न पाएगा। करे कितनी भी कोशिश पर उजाला रुक न पाएगा। वाह, बहुत अच्छे। ये फॉर्मेलिटी की थी, इधर से निकल रहे थे तो ले जाओ, ये काम भी करते चलो। हमारे वरिष्ठ कवियों में अकेले ये व्यक्ति ऐसे हैं पंवार जी जिनसे हम मजाक कर लेते हैं, वरना औरों के तो नाक भौं सिकुड़ जाएंगे, त्योरियां चढ़ जाएंगी, लेकिन ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे मजाक खूब कर सकते हो दोस्ताना लहजे में, और ये वही मजाक थी। बहुत वरिष्ठ हैं, और जब इतने वरिष्ठ लोग हमारे मंचों पर हों तो हमें बहुत हिम्मत मिलती है। बड़े लोग परिवार में हों तो फिर जो छोटे लोग होते हैं ना, परिवार के सदस्य, वो भी बेफिक्र होते हैं। मैं जिस दौर में मंचों पे आया था 1982 में, वो वक्त गीतकारों का नहीं था, वो वक्त हरिओम पंवार का था, वो वक्त बालकवि बैरागी का था, वो वक्त और डॉक्टर उर्मिलेश शंकधर का था। वीर रस का दौर था उस वक्त, हास्य रस का दौर था। मैंने पंवार जी को उदयपुर में लोक कला मंडल में नीचे बैठ के सुना है। क्या जलवा था, जलवा आज भी है, सूरज सूरज ही रहता है जैसा कि भाई साहब कहते हैं। लेकिन सच बताएं आपको, दौर बदला है, और ऐसा लगता था कि गीत को कोई सुनेगा नहीं, लेकिन जब बलराम जैसे गीतकार मंच पे आकर के और अपनी कविताओं का एक रोशनी बिखेरते हैं तो लगता है कि गीत लौट तो रहा है और गीत फिर से इस कवि सम्मेलन की धारा में स्थापित होगा। एक बार तालियां बजाइए बलराम के लिए, हमारा छोटा भाई है जी। आइए एक मुक्तक और पढ़ के मैं भी गीत की तरफ बढ़ूंगा, क्योंकि हमें भी समय का ध्यान रखना चाहिए। बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है, बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है। मैं जानता हूं आप लोग थक गए हैं, थोड़ा सा ये बता दीजिए कि आप थके नहीं हैं। भैया 2-3 मुक्तक सुना दीजिए। बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है, गम की हर रात दबे पांव चली आती है। वक्त लगता ही नहीं जिंदगी बदलने में, वक्त लगता ही नहीं जिंदगी बदलने में, पर बदलने में वक्त जिंदगी लग जाती है। क्या बात है, वाह वाह वाह, हाय हाय। अगर गम भूल ना पाए तो फिर वो खाएगा तुमको। अगर गम भूल ना पाए तो फिर वो खाएगा तुमको। जगाएगा वो रातों को, न कुछ भी भाएगा तुमको। वाह वाह। न मंदिर में, न मस्जिद में, न गुरुद्वारे, न गिरजा में। आपकी दुआएं चाहिए मुझे। न मंदिर में, न मस्जिद में, न गिरजा में, न मंदिर में, न मस्जिद में, न गुरुद्वारे, न गिरजा में। जो खुद से प्यार कर लोगे तो रब मिल जाएगा तुमको। जो खुद से प्यार कर लोगे तो रब मिल जाएगा तुमको। एक दो मुक्तक और सुनाता हूँ, प्रवीण का आदेश है। जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं, वाह।
जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं, हमारी आंख से आंसू नहीं संभलते हैं। अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते, अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते। जितने दरिया हैं पहाड़ों से ही निकलते हैं, जितने दरिया हैं पहाड़ों से ही निकलते हैं। मनवीर बैठा है हमारा, कीर्ति जी बैठे हैं, हमारा जीतू देखो हमारे ये में हमारे बिल्कुल सिकंदराबाद के पास का है, लेकिन दिल्ली में और गाज़ियाबाद में रहता है। तो गाज़ियाबाद के जितने या दिल्ली के जितने भी साहित्यिक कार्यक्रम हैं उनको छोड़ता नहीं है। तंजानिया में बेसिकली रहते हैं इस समय वो। एक मुक्तक और पढ़ के गीत की तरफ आपको ले चलता हूँ। सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, वाह वाह वाह। सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे। वाह। अब तैयार रहिएगा। रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे। ना तो मौसम थे न हालात, न तारीख न दिन, न तो मौसम थे न हालात, न तारीख न दिन, न तो मौसम थे न हालात, न तारीख न दिन। किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे, किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे। वो गीत जरूर सुनाना, समीक्षा वाला जो है, प्रतीक्षा वाला। एक गीत पढ़ता हूँ, उससे उस गीत की भूमिका में एक मुक्तक पढ़ता हूँ। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे। आहा, ये है। वाह। अब थोड़ी देर के लिए हमें बता दीजिए कि आप हमारे हो चुके हैं। मजा नहीं आ रहा, तालियां थोड़ी ताली चाहिए मुझे आपकी, जरा आपकी भी थोड़ी। डूब कर सुनिए आप मूड तो में। बिल्कुल आराम से बैठो। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, गम के मरुथल में भी बरसात कर रेला कर दे। याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में। तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर दे, तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर दे। आइए वो गीत पढ़ता हूँ जिस गीत के लिए अभी प्रवीण ने मुझसे कहा है। मन तुम्हारा आहा। जब कभी भी हो चले आना। अद्भुत गीत है ये जो सुना रहे हैं डॉक्टर साहब। मन तुम्हारा जब कभी भी हो चले आना, द्वार के सतिये तुम्हारी हैं प्रतीक्षा में। वाह। प्रतीक्षा के तुकांत मैंने लिए वाह, हैं, कम वाह, तुकांत थे, उनका निर्वाह किया है। भाई कमाल ही कर दिया डॉक्टर साहब। वाह वाह वाह। मन तुम्हारा जब कभी भी हो चले आना, द्वार के सतिये तुम्हारी हैं प्रतीक्षा में। बंद पढ़ता हूँ। इसमें थोड़ा सा रिवर्ब है क्या, थोड़ा सा इको डाल दीजिए, बहुत बिल्कुल कर देंगे वो। हाँ। जैसा बलवंत सब समझते हैं। हाथ से कांधों को हमने थाम कर साथ चलने के किए वादे कभी। अब हुआ ठीक साउंड आपका। हाथ से
कांधों को हमने थाम कर साथ चलने के किए वादे कभी। मंदिरों दरगाह पीपल सब जगह जाके हमने बांधे थे धागे कभी। वाह 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 वाह। मंदिरों दरगाह पीपल सब जगह जाके हमने बांधे थे धागे कभी। प्रेम के हर एक मानक पर खरे थे हम। प्रेम के हर एक मानक पर खरे थे हम। बैठ ना पाए न जाने क्यों परीक्षा में। मन तुम्हारा जब कभी भी हो चले आना। द्वार के सत्य तुम्हारी है प्रतीक्षा में। भाई क्या तुकांत निभाए डॉक्टर साहब, अद्भुत। अगला बंद पड़ता। हम जलेंगे और जिएंगे उम्र भर। अपना और दिए का ये अनुबंध है। वाह। हम जलेंगे और जिएंगे उम्र भर। अपना और दिए का ये अनुबंध है। तेज आंधी भी चलेंगी साथ में पर बुझाएंगी नहीं सौगंध है। वाह वाह वाह। अब यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं खास तौर से पंक्ति सौंपता हूं आपको। तेज आंधी भी चलेंगी साथ में पर बुझाएंगी नहीं सौगंध है। पुतलियां पथरा गई पथ देखते पल पल। पुतलियां पथरा गई पथ देखते पल पल। आंख को शायद मिला ये मंत्र दीक्षा में। भाई बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। मन तुम्हारा जब कभी भी हो चले आना। द्वार के सत्य तुम्हारी है प्रतीक्षा में। गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। आज 3 किताबों का विमोचन हुआ है। इन किताबों के माध्यम से अपनी पर्सनालिटी, अपना व्यक्तित्व आपको दिखा रहा हूं। अक्षरों के साथ बंद हर पंक्ति में याद आई है निगोड़ी गीत में। वाह 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 वाह। देखिए, याद के साथ मैंने निगोड़ी शब्द इस्तेमाल किया। जो ब्रिज के रहने वाले हैं वो जानते होंगे निगोड़ी क्या क्या शब्द होता है। अक्षरों के साथ बंद हर पंक्ति में याद आई है निगोड़ी गीत में। प्रीत की पुस्तक अधूरी रह गई। सिसकियां घुलने लगी संगीत में। वाह वाह। प्रीत की पुस्तक अधूरी रह गई। सिसकियां घुलने लगी संगीत में। वाह वाह वाह। और इस अंतिम पंक्ति पे पूरे गीत की आत्मा को रखता हूं। प्रीत की पुस्तक अधूरी रह गई। सिसकियां घुलने लगी संगीत में। दर्द का ये संकलन, दर्द का ये संकलन मिल जाए तो पढ़ना। सबकी दुआएं, सबकी तालियां चाहिए मुझे। दर्द का ये संकलन मिल जाए तो पढ़ना। मत उलझना तुम कभी इसकी समीक्षा में। वाह
बड़े गंभीरता से रिश्ते में आके चांदनी रात पहने रहो, थोड़ी देर पहने रहो, चांदनी रात। ना यही वो कह के गए हैं। दर्द का ये संकलन मिल जाए तो पढ़ना, मत उलझना तुम कभी इसकी समीक्षा में। मन तुम्हारा जब कभी भी हो चले आना, द्वार के सतिये तुम्हारी है प्रतीक्षा में। बाह के तकिए तुम्हारी है प्रतीक्षा में।